बच्चों, हम कल आपको बता रहे थे परचेज़ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कल हमने परचेज़ अकाउंट के बारे में बताया था। नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, क्यों है परचेज़ अकाउंट? जब गुड्स को ख़रीदेंगे तो वो नॉमिनल में आएंगी, और अगर हम किसी एसेट्स को ख़रीदते हैं तो वो आपकी रियल अकाउंट में आएंगी। एसेट्स रियल में आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेंस आते हैं हमारे नॉमिनल में। तो परचेज़ के बारे में बताया था। परचेज़ क्या है? माल ख़रीदेंगे तो क्या होगा, वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और एक्सपेंस है, और क्या होता है? एक्सपेंस आपका डेबिट होता है। तो आज हम सेल्स अकाउंट के बारे में बताएंगे तुम्हें। सेल्स अकाउंट में क्या है, ये अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट में ही इंक्लूड है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो सेल्स वर्ड जो यूज़ होता है यहाँ, जो सेल्स वर्ड यूज़ किया गया है वो सेल ऑफ गुड्स है, माल को बेचने से है। माल को बेचने से है, ना कि एसेट्स को बेचने से। तो जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए कि एक बिजनेसमैन है, वो गुड्स को बेचता है 20,000 में। 20,000 में वो क्या करता है? सोल्ड गुड्स को बेच रहा है, माल को बेच रहा है। आपको कल भी बताया था, दोबारा फिर बता देती हूँ। माल क्या होता है एक बिजनेसमैन के लिए? जिस चीज़ को वो सेल परचेज़ कर रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपको फर्नीचर का भी दिया था, एक जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, या फिर एक क्लोथ मर्चेंट है। क्लोथ मर्चेंट के लिए जो क्लोथ है, वो क्लोथ को ख़रीदेगा, बेचेगा, वो उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन उसके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है तो वो उसकी क्या होंगी? एसेट्स होंगी। तो अब यहाँ पे गुड्स, माल को बेचना कहा है, कितने में बेच रहा है? वो 20,000 में बेच रहा है। तो गुड्स सेल करेंगे तो इनकम होगी, और ये कैश है। कैश क्या है? हमारी किस में आती है? आपको पता है, एसेट्स में आती है। और एसेट्स किस में आती हैं? रियल अकाउंट में आती हैं। आपकी एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं। और माल को बेचा है, ये किस में आता है? आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। और अकाउंट के अब दोनों रूल्स लगेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। इसका मतलब सेल्स को क्या करना है हमने? क्रेडिट। और कैश, जब माल को बेचेंगे तो कैश आएगी। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आया? कैश आई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किस कारण से डेबिट हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ रियल अकाउंट के कारण। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ किसके कारण? नॉमिनल अकाउंट के कारण। तो आपको बार बार यही बताया गया, जब से अकाउंट स्टार्ट हुए हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, कोई भी लेन देन होता है, उससे दो अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं। दो अकाउंट्स ही अफेक्टेड हुए। अब एक कैश का हुआ, एक सेल्स का हुआ। तो अब इन दोनों के रूल्स अप्लाई होंगे, किसके? रियल का और नॉमिनल का। अब कहता है कि अगर इफ़ यू नो रूल्स ऑफ डेबिट, क्रेडिट एंड कंडीशन ऑफ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, देन ईज टू डू एंट्री। तो अगर आपको रियल अकाउंट के रूल्स पता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पता हैं, तो आपको एंट्री करने में क्या होगी? आसानी होगी। आपको पता ही है रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कहता है रियल अकाउंट? जो बिजनेस में आ रही है एसेट्स, एसेट्स रियल अकाउंट जहाँ जाता है उसका मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? एसेट्स की, संपत्तियों की बात कर रहा है। तो जो संपत्ति आती है बिजनेस में उसे कर दो डेबिट, जो जाती है उसे कर दो क्रेडिट। तो उसके बाद फिर हमारा है रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट आपको पता है क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें क्या करता है? डेबिट करने के लिए कहता है। किसको? एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या कर दो? डेबिट। इनकम्स और गेंस को क्या कर दो? क्रेडिट। इनकम और गेन क्रेडिट होंगी, और लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। अब आपको कल वाला और आज वाला दोनों के एग्जांपल बताती हूँ मैं। कल आपको परचेज़ का बताया था
कि परचेज़ एसेट्स का परचेज़ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, गुड्स को परचेज़ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। अब आपको बता रही हूँ आज एग्जांपल, परचेज़ फर्नीचर फॉर रुपीज़ 55,000, 5,000 का 5,000 का फर्नीचर ख़रीदा। अब फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। और 5,000 रुपये क्या है, ये कैश है, कैश भी आपकी एसेट है। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे। अब दोनों बता रही हूँ आपको, कल का परचेज़ वाला भी, परचेज़ अकाउंट का भी और सेल्स अकाउंट का। ये सेल्स अकाउंट का एग्जांपल मत समझना। तो अब ये क्या है, जब फर्नीचर खरीदेंगे तो बिजनेस में क्या आया, क्या रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट। बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। क्या गई, जब फर्नीचर खरीदेंगे फर्नीचर आएगा और कैश जाएगी, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000। अब यहाँ परचेज़ की जा रही हैं गुड्स, गुड्स को परचेज़ किया जा रहा है, माल को ख़रीदा जा रहा है। कितने में, 10,000 रुपये में। अब माल को ख़रीदना, मैंने बताया था आपको, माल को ख़रीदना बेचना वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। ये क्या है, परचेज गुड्स नॉमिनल अकाउंट। और वो क्या था, परचेज फर्नीचर, ये रियल अकाउंट एसेट्स में आएगा। अब यहाँ क्या है बच्चों, देखो कि परचेज़ की गुड्स कितने की, 10,000 की। अब परचेज़ की गुड्स तो वो तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। 10,000 रुपये हमारी कैश है, कैश हमारी आती है रियल अकाउंट में आती है। और रूल्स आपको पता ही है रियल अकाउंट का, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो अब यहाँ क्या, देखो माल को ख़रीदा, ख़रीदा तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको अगर रूल आएंगे तो। एक्सपेंसेस हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। वो परचेज़ किया, परचेज़ अकाउंट डेबिट। क्या आ गई, माल खरीदेंगे तो क्रेडिट वट गोज़ आउट। रियल अकाउंट क्या कहता है, जो चीज़ जाती है उसे कर दो क्रेडिट, क्रेडिट के लिए टू वर्ड लगाना है, टू कैश अकाउंट। ये आपकी क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सेल का, जो आपको आज टॉपिक कराया है। तो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 8,000, 8,000 रुपये का माल बेचा। अब यहाँ क्या है बच्चों, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड आपकी किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में। माल को बेचना किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और ये कैश है, कैश किस में आती है, रियल अकाउंट में। तो अब माल को बेचेंगे तो क्या होगी, इनकम अर्न करने के लिए माल बेचा जाता है। जब माल को बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगी। तो कैश आएगी तो एंट्री क्या होगी, डेबिट वट कम्स इन, रियल अकाउंट कहता है कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट देखिए आपका है जो सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 10,000। अब यहाँ मशीनरी है, गुड्स नहीं है, माल नहीं है। मशीनरी क्या है आपको पता है, एसेट्स है। मशीनरी एसेट्स है, 10,000 रुपये में बेची है, ये भी एसेट्स है। तो यहाँ पर दोनों के रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो 10,000 रुपये की मशीनरी बेची तो क्या एंट्री होगी, जब मशीनरी बेचेंगे 10,000 रुपये की तो क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगी तो क्या होगा, डेबिट वट कम्स इन, उसको डेबिट कर दो जो बिजनेस में आई, बिजनेस में कैश आई माल को बेचने से। और क्या गया, मशीनरी गई, क्या गया, मशीनरी। तो मशीनरी को कर दो क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो देखो बच्चों, ये आपको आज सिर्फ सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स अकाउंट हमारा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और जो हमने क्या किया, उसको सेल्स अकाउंट को, उसके रूल्स के बारे में बताया कि क्या करना है, सेल्स अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अब आप लोग इसको अच्छे से करो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, आपको थोड़ा थोड़ा ही कराया जा रहा है,
कल आपको परचेज़ रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स के बारे में। अब यहाँ तो कैश खरीद रहा है और बेच रहा है, और अब आपको क्रेडिट पे अगर जब वो उधार पर बेचता खरीदता है उसके बारे में एंट्रीज नेक्स्ट टॉपिक में कराई जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में कराई जाएगी। ओके।